हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट ओम प्रकाश जी बैठे हैं, जो कि बताएंगे कि आईटी दिल्ली से कैसे प्लेसमेंट मिलते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल सर। Yeah, thanks a lot. Thanks, Abhishek, for inviting me. तो सर, जैसे कि आपने आईटी दिल्ली से बीटेक और एमटेक किया हुआ है, तो सर वहां पर क्या प्लेसमेंट का प्रोसीजर रहता है? Yes, yes. So, placement का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है कि when you are in your last year, मतलब let's say कोई बीटेक कर रहा है तो उसकी 4 साल की डिग्री है। तो जो उसका 7th सेमेस्टर होगा, जैसे ही 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो दिसंबर का ब्रेक होता है, आईआईटी दिल्ली का स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा दूसरे आईआईटी में वेरी कर सकता है, पर जो दिसंबर का होता है, छुट्टी होती है, उसमें सारी कंपनी जाती है, सारी इंटरव्यू लेती है और ये प्रोसीजर आपका 6 सेमेस्टर खत्म होते ही लाइक 7th सेमेस्टर के स्टार्ट में लाइक अगस्त सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता है कि कंपनीज एक पोर्टल बना होता है कॉलेज का। उस पोर्टल पे जो कंपनीज आती है, आप उन कंपनीज में अप्लाई करते हैं, आप उन कंपनीज कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती है। उसके बाद में आप कंपनीज का टेस्ट देते हैं, जो भी उनका प्रोसीजर है, टेस्ट देते हैं। उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो दिसंबर में लाइक 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 दिसंबर से वो कंपनी जिस भी दिन आती है, लाइक 4 को आती है, 5 को आती है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आप उसका इंटरव्यू देते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और इसमें पॉलिसी ये है कि आप मतलब अगर एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा। तो सर, जैसे कि हमें आईटी दिल्ली से कोई एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो सर हमें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए उनके आगे? यस सर। तो अच्छा प्लेसमेंट, बेसिकली प्लेसमेंट जो होता है, काफी सारे बेसिकली इसके फील्ड्स अलग अलग है। जैसे कि किसी को जैसे जो जॉब्स आती है, जो कंपनीज आती है, तो काफी सारे फील्ड्स में आती है। जैसे कुछ कंपनी कंसल्टिंग की आती है, कुछ कंपनी लाइक आपको बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए आती है, कुछ कंपनी लाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए आती है। जो ये हेज फंड होते हैं बड़े बड़े, तो वो उसके लिए आते हैं, उस इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके अलावा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल होती है। तो ये काफी सारी प्रोफाइल्स होती है जिनमें कंपनी आती है, या फिर उसके अलावा लाइक मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, उनकी कोर कंपनीज, टेक्सटाइल, इनकी कोर कंपनीज भी आती है। तो अगर इसमें डिपेंड करता है कि किसी को किस तरह से प्लेसमेंट लेना, जैसे कुछ कोर ब्रांचेज में लाइक इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। तो अगर वो कोर अपनी कंपनीज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए लाइक थोड़ा प्रिपरेशन अलग से होती है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो उसके लिए प्रिपरेशन अलग होती है। तो अगर मैं स्टिक करना चाहूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो आईआईटी दिल्ली में मतलब या आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स आपको करने चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को में लाइक जॉब लेने के लिए। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स डेटा स्ट्रक्चर कोर्स होता है, एल्गोरिदम्स कोर्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। उसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जैसे जैसे आप लाइक अराउंड आपको 1 साल टाइम देना पड़ेगा इसमें डेडिकेटेडली। तो इसमें आपकी ग्रिप हो जाती है अच्छे से। तो आप जो कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं, कंपनीज के टेस्ट होते हैं, वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं और आप प्लेसमेंट फैच कर सकते हैं। जी जी। उसके अलावा एक दूसरी चीज है, मैं बोलूंगा सीजीपीए का बहुत वहाँ पे रोल होता है। तो काफी कंपनीज एक क्राइटेरिया रखती है कि वो 7 सीजीपीए से नीचे वालों को अप्लाई नहीं करने देती और समथिंग लाइक दैट। तो आई वुड से कि जो भी पढ़ाई कर रहा है, अपना एक अच्छा सीजीपीए अगर 8 है तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम जिसको बोलते हैं वो 7 तो आप मेंटेन करके रखिए। आप दूसरी एक्टिविटीज कॉलेज में करिए, इट इज फाइन, बट सीजीपी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सीजीपी बहुत इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। एक अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर किसी का 9.5 सीजीपी है तो काफी सारी कंपनीज उनको बिना इंटरव्यू के भी सेलेक्ट कर लेती है। तो जी। हाँ, तो सीजीपी का बहुत अच्छा वहाँ पे रोल होता है। तो जैसे कि सर, जब इंटरव्यू होता है तो उसमें वो क्या क्वेश्चंस, कैसे आपके स्टडी के अकॉर्डिंग पूछते हैं क्वेश्चंस, या और कुछ? यस सर। तो डिफरेंट प्रोफाइल, जैसे मैंने बोला, काफी सारी प्रोफाइल्स के लिए आती है कंपनी, जैसे कंसल्टेंसी, एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली। तो हर प्रोफाइल के लिए जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं या इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और
अगर आपको इसके लिए पढ़ाई करनी है कि बेसिकली वो क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना, तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है कि आपको मतलब दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस भी देखने को मिलते हैं कि किसी ने अमेज़न में अगर इंटरव्यू दिया है तो अमेज़न ने क्या पूछा उनको, अगर किसी ने कंसल्टिंग में इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा दूसरा वे होता है सीनियर से रीच आउट करना, तो सीनियर्स आपको बता देते हैं कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे बेसिकली क्वेश्चंस उनको पूछे थे। तो हर प्रोफाइल के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है प्रिपेयर करने की। तो जैसा कि सर आपका प्लेसमेंट हुआ था, तो सर आपका इंटरव्यू के बाद आपको क्या जॉब ऑफर हुई थी? मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का रोल ऑफर किया गया था अमेज़न में। तो ये मेरे दिसंबर 2020 में जॉब मतलब बेसिकली ऑफर हुई थी। जी। तो जैसे कि आपको सर मिला, तो सर पैकेज का क्या होता है कि वो खुद ऑफर करते हैं या बच्चे भी अपनी तरफ से ऑफर करते हैं? यस सर। जो कॉलेज में ऑन कैंपस कंपनी जाती है उनमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया कि पहले बच्चे कंपनी में अप्लाई करते हैं, फिर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो टेस्ट दे पाते हैं कंपनी का। तो जब वो कंपनी में बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं तो कंपनी का एक जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाता है जिसको हम जेडी बोलते हैं। तो कंपनी का जेडी में लिखा होता है कि वो कितना ऑफर कर रही है, लाइक कितना क्या क्या मतलब उसके पैकेज में इन्वॉल्व रहेगा, क्या क्या इंक्लूडिंग रहेगा बेसिकली। तो वो पहले ही मतलब बच्चों को पता होता है। तो इट इज नॉट समथिंग कि यू वुड डू नेगोशिएशन एट दैट टाइम। तो नेगोशिएशन का कोई वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। अच्छा, नेगोशिएशन नहीं कर सकते वहाँ पे। ऑन कैंपस में नेगोशिएशन नहीं करते हैं, वहाँ पे पहले ही पता होता है कि कौन सी कंपनी कितना ऑफर करती है। अच्छा। तो जैसे कि सर, जैसे कि आईटी दिल्ली के में जब कैंपस में कंपनीज आती हैं, तो सर कोई बाहर की आईटी का कोई बंदा वहाँ पे अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं, ऑन कैंपस जब प्लेसमेंट होते हैं तो बाहर के आईटी से कोई लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ जो इंटरनली जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो सिर्फ पास आउट हो रहे हैं उसी ईयर वही अप्लाई कर सकते हैं। उन बेसिकली वो पोर्टल पे अप्लाई करना होता है और वो पोर्टल खुलता ही उनके लिए जो अपने फाइनल ईयर में है और बेसिकली उसी आईआईटी के हैं। उसी क्या? ओके सर, ओके। तो सर जैसे कि हमारे जितने क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो चुके हैं, और आप अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहें कि प्लेसमेंट आपको कैसे लेनी चाहिए, वो सर दे सकते यस यस। तो प्लेसमेंट का मैं यही बोलूंगा, अगर किसी का एम ये है कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद आई एम नॉट बाउंड टू की आईआईटी मतलब कोई भी कॉलेज में है, और तो पहले तो अपना एक प्रोफाइल फिक्स कीजिए कि मुझे किस टाइप की प्रोफाइल में जाना है। अगर आप प्रोफाइल फिक्स नहीं कर पा रहे तो आप एक तो 2-3 प्रोफाइल का रखिए कि हाँ मुझे बी एनालिस्ट कंसल्टेंट और इस टाइप की 3-4 प्रोफाइल में बेसिकली मैं जॉब लेना चाहता हूँ, या कोडिंग में जॉब लेना चाहता हूँ जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं, उसमें जॉब लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज लाइक आईआईटी में अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आप सीजीपीए को इग्नोर मत कीजिए। अच्छा ग्रेड होना एक आपके रेज्यूमे में आप जब डालते हैं एक अच्छा इंप्रेशन देता है। एक ये चीज है। दूसरी चीज, जब आप अपना फर्स्ट ईयर पास आउट कर चुके होते हैं तो उसके बाद में आप सीनियर से बात करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप फर्स्ट ईयर पास आउट के बाद में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपका सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप इंटर्नशिप बेसिकली उसके लिए सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, और आपके थर्ड ईयर के एंड में एक इंटर्नशिप भी आप करते हैं जो कि लाइक हर कॉलेज में होती है। तो वो आपकी जो सर्च होती है वो सेकेंड ईयर के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो आप फर्स्ट ईयर या 3 सेमेस्टर खत्म होने के बाद ना आप अपने सीनियर या सीनियर वगैरह से बात करना स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद एक थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए कि आपका थोड़ा क्या पैशन है, आप किस चीज की तरफ इंक्लाइंड है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक रोड मैप बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप अगर अगर आपको इनिशियली एक अच्छी इंटर्नशिप मिल जाती है तो उससे बहुत बेनिफिट ये होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंटर्नशिप के बाद में प्री प्लेसमेंट ऑफर लाइक डायरेक्ट ऑफर दे देती है। तो उसके लिए आपको प्लेसमेंट वगैरह में बैठने की कोई नीड नहीं होती, प्लेसमेंट वगैरह के लिए प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ता। तो ये मतलब आपका काम इजीली हो जाता है। तो आप थर्ड सेमेस्टर के बाद में अपनी स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर और हैं। स्टार्ट करना चाहिए बेसिकली। और साथ में आपको अपनी ग्रेड्स पे तो फोकस करना ही करना है, तो दैट इज मस्ट।
ओके सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया हमारे व्यूअर्स को कि कैसे प्लेसमेंट करना है। तो सर थैंक यू सर Mhm. अपना समय देने के लिए। No issue, no issue. Thanks for inviting, Abhishek.